गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुड़े एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2022 एंड नीट 2023 बायोलॉजी चैप्टर वाइज वेटेज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स या यूनिट्स ऐसे थे जिनके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेस दिया गया बाय एनटीए एंड उसमें से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस आए एंड कुछ टॉपिक जो है वो काफ़ी इग्नोर किए गए, जैसे कि द लिविंग वर्ड का था। ठीक है, तो अगर हम पिछले 2 सालों का अगर हम यहाँ पे देखें और उसका एक एनालिसिस करें, नीट का पेपर देखें और उसका एक एनालिसिस करें, तो जो है 2022 एंड 2023 के लिए जो है कुछ चैप्टर या यूनिट जो है कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उसी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और वेटेज की जो है आज जो है हम मोस्टली जो है वो चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बायोलॉजी का अल्टीमेट ज्ञान जो है आपको यही मिलेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बिना किसी समय गवाए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे क्लास 11 की तरफ। ठीक है, क्लास 11 की तरफ हम सबसे पहले जाएंगे एंड क्लास 11 के बारे में जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहां पे आप देखोगे क्लास 11th, ओके, क्लास 11th, तो उसमें सबसे पहले यूनिट कौन सा आता है अपना? डायवर्सिटी वाला। ठीक है, डायवर्सिटी यूनिट। डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम पिछले 2 या 3 सालों का एक यहां पे जो है एनालिसिस करें तो लगभग डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैरी करता है। मतलब हाँ, लिविंग वर्ड को जो है वो इग्नोर किया गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम की, या फिर हम जब बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो उसमें से दो तीन जो है वो एमसीक्यू जो है काफी बार आए हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हालांकि एक ही 2 एमसीक्यू, प्लांट किंगडम 1-2 एमसीक्यू, लेकिन एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 एमसीक्यू जो है वो ये 2 सालों में पूछे गए हैं। एंड इसलिए मैं इस यूनिट को जो है मैं देना चाहूंगा वेटेज, दैट इज लगभग 14%। कितना? 14%। ठीक है, 14%। देन उसके बाद क्लास 11 का ही अगर हम बात करें, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें मोस्टली देखा जाए तो कॉकरोचेस से जो है वो 2 से 3 एमसीक्यू आता है। देन अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, तो मॉर्फोलॉजी से भी 2 से 3 एमसीक्यू जो है वो आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर इसको दिया जाए, ठीक है, एक एमसीक्यू दोनों या 3 चैप्टर्स यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे इसको मैं दूंगा लगभग वेटेज 5%। ठीक है, 5% जो है इसके आसपास मैं इसको वेटेज देना चाहूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम तीसरे यूनिट की तरफ चलेंगे, दैट इज सेल। सबसे इंपॉर्टेंट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको जो है वो जाना चाहिए अकॉर्डिंगली। मुझे लगता है कि देखो, सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 एमसीक्यू इसमें आ जाएंगे। सेल डिवीजन से भी 2 से 3 एमसीक्यू आ जाते हैं और बायोमोलिक्यूल से भी जो है लगभग 1 से 2 एमसीक्यू जो है वहां पे हमको देखने को मिलते हैं। टोटल ओवरऑल अगर हम देखा जाए, एक या फिर 3, 2 या 3, इस हिसाब से भी हम जाए तो टोटल ओवरऑल जो परसेंटेज यहाँ पे आना चाहिए दैट विल बी द 9%। ठीक है, 14%, 5% एंड 9% जो है ये 3 यूनिट्स जो है मैं वेटेज दे रहा हूं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड और उसके बाद जो आते हैं काफी 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ठीक है, जिसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। उसमें से सबसे पहले जो आता है दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी हालांकि ये काफी डरावना यूनिट है, लेकिन इसमें से सवाल ज्यादा नहीं पूछे जाते। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें से सवाल जो है काफी कम आते हैं। एक एमसीक्यू एक चैप्टर से, या 5 चैप्टर में से 2 से 3 एमसीक्यू जो है पूछे जाते हैं। लगभग मैं इसको वेटेज देना चाहूंगा ओनली 6%। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी को मैं दूंगा ओनली 6%। एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, जो सबसे
वेटेज के हिसाब से भी सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड जो करियर हम करने वाले हैं दैट इज मेडिकल में हम जाने वाला है, दैट इज एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, जो भी फील्ड में तुम जाना चाहते हो बायोलॉजी के, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी को मेरे हिसाब से देना चाहिए लगभग, ठीक है, 2 एमसीक्यू एक टॉपिक से, 2 से 3 एमसीक्यू, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, या फिर तुम केमिकल कोऑर्डिनेशन ले लो। सो लगभग इसको वेटेज देना चाहिए 20%। इसको वेटेज जो देना चाहिए दैट इज 20%, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, 20% वेटेज जो है इसको देना चाहिए। सो ये ध्यान में रखो, ठीक है, ये 11 के टॉपिक है, और देखो यहाँ पे कितना होगा, ये टोटल 11 का, बट 26% ये हो गया, 26 एंड 5 31%, ठीक है, 31 से 10 41 ले लो, एंड फिर उसके हिसाब से यहाँ पे देखो लगभग जो है वो 50 to 54% के आसपास जो है ये आ जाएगा। ओके, सो नाउ अब चलते हैं क्लास 12 के ऊपर, ठीक है, क्लास 12 के लिए। क्लास 12 से पहले आपको बता दो अनअकैडमी इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, और उसमें कुछ प्लस बैचेस भी जो है वो पेड बैचेस भी है जो स्टार्ट हो रही है, तो इसमें अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो यू कैन यूज माय कोड शुभम88 फॉर द 10% डिस्काउंट एंड फॉर माय पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। तो आप जो है कोड लगाना है, और आपको एक स्क्रीनशॉट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी जो है आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अनअकैडमी इंटेलिजेंट क्वेस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा है, दैट इज टॉपिक वाइज डीपीपीस, ठीक है, तो उसमें भी जो है आप इनरोल कर सकते हैं। ये डेली टारगेट होता है 2022 एंड 2023 के प्रिपरेशन के लिए, एंड ये 8 नवंबर से चालू हुआ है। डेली 7 PM जो है ये होता है, मंडे टू थर्सडे, एंड आपको 30 मिनट में 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं, तो आप जो है इसमें भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही में अनअकैडमी जो है आपको लेके आ रहा है आपके लिए दैट इज आस्क अ डाउट फीचर, ठीक है, जिसमें टॉप एजुकेटर जो है आपके डाउट सॉल्व करेंगे, एंड 24 आवर जो है ये अवेलेबल है, ठीक है, और हाई क्वालिटी वीडियो में सर्विस अवेलेबल है, तो देखो इनरोल कर लो। एंड साथ ही में अपने भी फ्री लेक्चर जो है वो अनअकैडमी पे होते हैं, सुबह 10 बजे, 11 बजे, और अभी भी जो है वो रात को भी होते हैं, दैट इज 9 PM मोस्टली, ठीक है, तो उसमें भी जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है, तो आ जाओ यार, बायोलॉजी को जो है मक्खन की तरह जो है वो क्लीन करते हैं। चलो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लास 12 वेटेज, ठीक है, क्लास 12 के वेटेज की तरफ जो है हम जाते हैं। ओके, ना उसमें सबसे पहला जो यूनिट आता है, जो मुझे लगता है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है अकॉर्डिंगली सिलेबस वाइज या वेटेज वाइज, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दोनों में से मुझे लगता है 3 से 4 MCQ जो पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से 3 मिनिमम, एंड मुझे लगता है कि फिर 4 जो है क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आते ही आराम से, तो 7 ये हो गए, एंड 2 MCQ कम से कम जो है मुझे लगता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आते ही है, तो टोटल मैं इसको जो है वो वेटेज देना चाहूंगा दैट इज 9%, ठीक है, 9%, 9 MCQs के लिए। एंड देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो सबसे ज्यादा जो है कैरी करता है वेटेज, दैट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ठीक है। सो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यहां पे किया जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद सबसे ज्यादा जो है वेटेज कैरी करता है, दैट इज 20%, ओके, 20% जो है ये कैरी करता है। 20% या लगभग इसको हम दे सकते हैं, चलो लगभग इक्वली वेटेज नहीं दे सकते, थोड़ा सा 1-2 MCQs कम ही देंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ऊपर रहना चाहिए। सो 18% आई थिंक विल बी द फाइन, ठीक है, 18% जो है इसको वेटेज हम दे देंगे 18%, क्योंकि जेनेटिक्स से मुझे लगता है 5 से 6 MCQs तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से 4 से 5 MCQ, एंड 4 से 5 MCQ जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी आ जाएंगे, एंड 2 से 3 MCQ जो इवोल्यूशन से आ ही जाते हैं आराम से। सो मतलब ये यूनिट जो है वो तुम्हारे लगभग 10 से 12 मार्क जो है वो कैरी करता है, ठीक है, 10 से 12 MCQs कैरी करता है। मार्क्स अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 50 मार्क जो है ये यूनिट तुम्हारा तय करता है। तो देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज टुवर्ड द थर्ड यूनिट, दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। सो इसमें भी जो है आप कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे लगभग देखा जाए तो छोटे छोटे टॉपिक है एंड रट्टा मारने वाले टॉपिक है, तो इसमें मुझे लगता है कि या 9% इज इनफ,
ठीक है। ह्यूमन हेल्थ में ही सबसे ज़्यादा मतलब 2 से 3 एमसीक्यू ह्यूमन हेल्थ से आ जाएंगे, बाकी 4 एमसीक्यू पकड़ लो, और दो एमसीक्यू जो है स्ट्रेटजीज एंड इनाउंसमेंट से भी 2-3 एमसीक्यू जो है वो आ सकते हैं। सो या 9% इसको भी जो है हम वेटेज जो है वो दे सकते हैं। एंड उसके बाद रह जाते हैं 2 यूनिट्स, दैट इज एक तो उसमें से सबसे इजी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। 2 ही चैप्टर वाला छोटा सा यूनिट, लेकिन या लगभग 2 एमसीक्यू या 3 एमसीक्यूज हम इस यूनिट से पकड़ सकते हैं, तो लगभग मैं इसको वेटेज देना चाहूँगा 4%। एंड फिर उसके बाद अगर हम बात करें सो लास्ट यूनिट की, दैट इज इकोलॉजी, ठीक है, एंड इन्वायरमेंट। इसको मैं देना चाहूंगा लगभग 3 से 4 एमसीक्यू, यानी कि लगभग 6% के आसपास जो है इसको वेटेज में देना चाहूंगा, ठीक है। सो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये हो गया 10%, ठीक है। 10 ये 19 और ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे देखा जाए तो 28 38 और फिर ये कितने हो गए 8, दैट इज 46 के आसपास जो है यहाँ पे ये आ गए, ठीक है। 46 हमने जो है वो वेटेज दिया है, दैट इज क्लास 12 को, ठीक है, 46% के आसपास। एंड 54% जो है हमने दिया है 11 को, ह्यूमन फिजियोलॉजी की वजह से, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओनली ह्यूमन फिजियोलॉजी के कारण रीजन जो है ये 54% आया है, ठीक है। लेकिन लगभग 50-50% जो रहता है, और हाँ, अभी जो नीट 2021 की एग्जाम हुई थी वो ऑप्शनल पकड़ के यहाँ पे 50-50% जो है ये वेटेज आराम से हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे ही जो है वो बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूँ। पॉडकास्ट सीरीज भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, एंड जल्द ही हमारी वेबसाइट भी जो है वो आने वाली है, तो इसमें भी आप जो है वो फ्री नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो उसके ऊपर काम चालू है। सो इस चैनल से कहीं और मत जाइएगा। सो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।